मेरी एक कविता थप्पड़ की था। उस थप्पड़ की था, उस थप्पड़ की थाप मेरी चेतना और अचेतना तक पहुंच गया। उस थप्पड़ की थाप मेरी चेतना और अचेतना तक पहुंच गया। ब्रह्मांड के शोर का वो भी एक हिस्सा बन गया। मेरे पूरे वजूद पर, मेरे पूरे वजूद पर थप्पड़ का निर्मम हथौड़ा चल गया। जिस्मानी दर्द को तो मैं बांध सकती हूँ शब्दों में, जिस्मानी दर्द को तो मैं बांध सकती हूँ शब्दों में, मगर रूहानी दर्द आजाद ही रह गया। उस थप्पड़ की सुनामी में मेरा व्यक्तित्व और अस्तित्व एक पल में बह गया। वो थप्पड़ बन गया एक सक्रिय ज्वालामुखी, वो थप्पड़ बन गया एक सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें मेरी पीड़ा लावा बनकर सतत रिश्ता रह गया। तब चित्त से मेरे चिंतन छूटा और चिंता मुझे जकड़ गया। उस थप्पड़ का निशान मेरे जिस्म से ज्यादा मेरी जहन में गड़ गया। वो थप्पड़ हमारे रिश्तों की गरिमा को जलाकर राख कर गया और थप्पड़ मारने वाले की शिक्षा और संस्कार पर 100 सवाल कर गया। एक छोटी सी कविता मैं और सुनाना चाहूंगी थप्पड़ पर कि पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर ऐसा होता है कि झगड़े में जो है, गुस्से में पति का हाथ उठ जाता है अक्सर पत्नी पर। तो उस पर मैंने ये कविता की कुछ लाइनें लिखी है औरत की तरफ से कि जिसके सपनों को पंख, जिसके सपनों को पंख मेरे रिक्त हृदय ने लगाया था, जिसके सपनों को पंख मेरे रिक्त हृदय में लगाया था, जिसकी हंसी का ख्याल खुद के मुस्कुराने से पहले आया था, जिसके मकान को घर बनाने की कोशिश में मैंने खुद को भुलाया था, जिसके सारे रिश्तों को मैंने दिल खोल कर अपनाया था, वही पति कहता है, वही पति कहता है क्यों तुम घर छोड़कर चली गई। बस एक थप्पड़ ही तो लगाया था। जिसे नए मेहमान के आने की खुशखबरी सबसे पहले मैंने ही सुनाया था, जिसकी बातें दुनिया चाहे जैसे ले, मगर मैंने उसकी हर बात को पत्थर की लकीर बनाया था। करवा चौथ पर पैर छूकर उसका उसे अपना भगवान बनाया था, जिसके जिंदगी की धूप छाव में संग संग उसके कदम बढ़ाया था, वही पति कहता है क्यों तुम घर छोड़कर चली गई। बस एक थप्पड़ ही तो लगाया था। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। और अगर मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। थप्पड़ की था। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत भारी शब्द होते हैं। अगर आप अपनी बातों में किसी की औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं तो ये औकात शब्द ही बहुत भारी होता है। वैसे ही थप्पड़ अगर बातों में हमारे आ रहा है तो थप्पड़ शब्द ही बहुत भारी होता है। थप्पड़ शब्द का आना हमारी बातों के बीच में, इसका मतलब साफ होता है किसी ने बेरहमी से हाथ उठाया है और किसी ने बहुत दिल की गहराई तक चोट खाई है। तो बहुत बुरा एहसास है जो जिंदगी भर याद रहता है, नहीं भूलता है। आप शरीर के किसी और हिस्से में चोट खा लीजिए, भूल जाएंगे हम, लेकिन अगर कोई थप्पड़ आपके गाल पर मार दे तो वो जिंदगी भर याद रहता है। वो इंसान भूल नहीं सकता कि उसके गाल पर किसी ने बहुत तेजी से थप्पड़ मारा है। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा कि आप सबके भी गालों पर किसी ने थप्पड़ जरूर बजाया होगा। ना किसी ने तो टीचर है, स्कूल की टीचर है, मम्मी पापा है, मम्मी के थप्पड़ तो सबने खाए होंगे। तो थप्पड़ किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में, मुझे उम्मीद है कि जरूर वो पल आया होगा कि आपके गालों पर बचपन में माँ ने थप्पड़ मारा हो, चाहे या फिर पिता ने, भाई ने, दोस्त ने। लड़ाई में दोस्त भी तो हाथ उठा देते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ मोमेंट आते ही हैं लाइफ में, सभी के आए होंगे। और मैं अपनी जो है लाइफ की बातें बहुत खुलकर लोगों से शेयर कर रही हूँ, कोई शर्म नहीं है। अगर आपने थप्पड़ खाई है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अगर थप्पड़ कुछ मोमेंट आए होंगे, कुछ पल ऐसे आए होंगे कि सामने वाले को यही करना सही लगा होगा, मैंने थप्पड़ खाया, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं थप्पड़ खाने के बाद अगर चुप रही हूँ तो ये मेरा बड़ा दिल था। लेकिन मैं थप्पड़ खाने के बाद अगर उसका उल्टा कुछ जवाब दे देती, कुछ और रिएक्शन दिखा देती, तो शायद मैं खुद को उतनी स्ट्रांग नहीं समझ पाती जितना कि मैं अब खुद को स्ट्रांग समझती हूँ। तो मैं आप सबको अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी कि थप्पड़ एक्चुअली होता क्या है। तो मैं जब स्कूल या कॉलेज जाया करती थी तो मैं ट्यूशन लिया करती थी, छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो मेरे पास एक छोटा बच्चा था, मुझे लग रहा है वो बच्चा 2 या 3-4 साल का रहा होगा।
और ABCD वो पढ़ना सीख रहा था। और मैं कॉलेज से आई थी, बहुत थकी आ रही थी, और मैं मतलब उस वक्त पता नहीं मुझे क्या गुस्सा आया, और मैंने उस बच्चे को, वो लिख नहीं रहा था, बार बार मस्ती करे जा रहा था, तो मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। और उस वक्त जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसके छोटे बच्चे के हाथ में जब गाल पर एक थप्पड़ मारा तो एकदम तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ गया। एकदम तुरंत मैंने जैसे मारा और एकदम आंसुओं से उसकी आंख भर गई। और वो देखकर जैसे मुझे कुछ सीख मिली कि तू क्या कर रही है, तेरा वो एक थप्पड़ उसके दिल तक पहुंच गया, वो आंसू तुरंत उसकी आंखों तक आ गया। और उस दिन के बाद से मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा होगा, क्योंकि वो मोमेंट मुझे आज भी याद है कि मैंने उस बच्चे को थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गया था। तो उस बात के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। मैं आज भी उस बच्चे को देखती हूँ, वो बड़ा हो गया है, तो वो भूल चुका होगा वो ये बात को, लेकिन मुझे याद आता है, जब भी उस बच्चे को मैं देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने ये थप्पड़ मारा था, उसके दिल को लग गया था एकदम, और आंखों में उसके पानी भर गया था। पर ये चीज करने के बाद मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि जब आप किसी के गाल पर थप्पड़ मारते हो, मतलब उसके स्वाभिमान को बहुत चकनाचूर करते हो आप, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हो आप, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। वो उम्मीद ही नहीं रखता कि कोई मुझे मेरे गाल पर थप्पड़ मार देगा। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है कि किसी को आपने एकदम से अचानक से थप्पड़ मार दिया। और मोस्टली थप्पड़ अचानक ही मारे जाते हैं, सोच समझ कर थप्पड़ नहीं मारता कोई भी। बातों बातों में अचानक से ऐसे मोमेंट आते हैं कि आपका हाथ उठ जाता है। लेकिन हाथ उठने के बाद मुझे ऐसे लगता है लोगों को पछताना जरूर चाहिए कि हाथ उठाना, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से ये सही काम है। और मैंने तो अपनी वो एक छोटे से किस्से से सीख लिया, दोबारा किसी पर हाथ नहीं उठाया। स्पेशली गाल पर नहीं मारती मैं पीठ पर मार सकती हूँ। मेरा बच्चा भी मस्ती करता है तो मैं उस पर हाथ उठाती हूँ, लेकिन पीठ पर मार लिया, लेकिन गाल पर मैं कभी नहीं मारती, क्योंकि मुझे वो छोटे से किस्से से समझ आ चुका है कि किसी के स्वाभिमान को हर्ट नहीं करना है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबने किस किस के हाथ से थप्पड़ खाया है, और वो थप्पड़ बहुत तेजी से लगा था या धीरे से, ये अनुभव मुझसे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे गाल पर जितने भी थप्पड़ पड़े वो बहुत कसके पड़े हैं। और एकदम से मुझे तो ऐसे लग रहा था कि इस हिस्से में मेरे ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गया हो। कुछ थप्पड़ तो ऐसे भी खाए हैं कि सर घूम जाता था और चांद तारे ऐसे नाचने लगते हैं ना सर पर, वो हालत भी हुई है। तो थप्पड़ मैंने तो बहुत खाए हैं, लेकिन कुछ थप्पड़ ऐसे होते हैं जो आप भूल सकते हैं, और कुछ थप्पड़ ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। तो अगर आप सब मेरी बातों से सहमत हो तो किसी के भी गाल पर थप्पड़ नहीं मारना है। मारना है तो उसे पीठ पर मार लीजिए, चलेगा, लेकिन गाल पर कभी नहीं। ये मेरा कहना है। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?